हेलो जी, नमस्कार जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। और एक रोज़ बार बार बोला करो, डेली बोला करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। भगवान आप मेरे साथ रहना, तो बहुत अच्छा जीवन कटेगा आपका, वो आपके साथ हो जाएंगे। कभी भी मतलब निराशा नहीं रखनी है, क्योंकि ये तो जीवन के दो पहलू हैं, सुख दुख, बीमारी, है ना। तो अभी बहुत दिन हो गए, मतलब बेटी के घर में रुकी हुई हूँ, तो कल घर से गीता मंगवाई है, तो आज नया अध्याय पढ़ना है। अध्याय 10 है, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। ये आज हम शुरू करेंगे श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय 10। तो चलिए फिर इस नए अध्याय के साथ नए श्लोक की ओर चलते हैं। भुवे ए महाभाव ऋणो में परम वचः यतः हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य है, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। किसने की है? पराशर मुनि ने, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, पूर्ण शक्ति, पूर्ण यश, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। कौन भगवान है? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग, ये सब बातें जिसके अंदर है वो भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। फलते पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान का रूप में स्वीकार किया है। जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतः की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भगवान के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। हर एक के आगे हम जो है ये पूरा एक विस्तार नहीं बता सकते भगवान के बातें। जो इच्छुका प्यासा हो और इच्छुक हो भगवान के बारे में जानने का, उन्हीं से ही हमें ये बात करनी चाहिए। तो यदि ये हम जो भगवान के बारे में भी हम आपस में कोई बात करते हैं तो वो हमारा सत्संग हो जाता है और उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। जो सचमुच कृष्ण भक्त के इच्छुक हों, ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। जो आम लोग हैं ना, भौतिक जीवन जीने वाले, उन लोगों से हम ये बातें नहीं कर सकते हैं, उनके पल्ले में पड़ने वाली नहीं है, मतलब उनकी समझ से बाहर हैं। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूँकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षय
अहमादिद्रिय देवाना महर्षिना च सर्वशा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। जहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक आसमान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों के मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। बड़ा कठिन रास्ता है। जहाँ तक अब हमारा समय जो है इतना कम है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे परमात्मा थोड़ा समय और दो, ताकि अब इस रास्ते पे जा रहे हैं तो कुछ और जान लें, कुछ और जान लें भगवान के बारे में। भगवत गीता बार बार पढ़ सकें, बार बार उस पर विचार कर सकें, तो बाकी जो भगवान की मर्जी है वो साथ हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियाँ पहुँच पाते हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जैसा कि आपको बताया है, हमने नया अध्याय 10 शुरू कर दिया है, श्री भगवान का ऐश्वर्य। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है उन्हें कृष्ण की अनुमति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी भगवत की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। यह चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति अर्थात माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं।
अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। आत्मा और परमात्मा कौन है? वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। आज इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल। और इसको बार बार सुनिए, बार बार कोशिश करिए कि हम इस रास्ते पे चल सकें। हम भगवत गीता को खाली हमें पेज पढ़ के नहीं छोड़ना है, हमें उसका मीनिंग समझना है। बार बार इतना आनंद आता है, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, कि आप रह नहीं सकते। ठीक है, बिना भगवत गीता पढ़े आप रह नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान की जय बोलेंगे। कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो जी, कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ प्लीज़ गीता रखो और पढ़ो। मेरे खातिर नहीं, सबने अपने जीवन को धोना है, तो इसलिए पढ़ो। बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। पढ़ो, गुड़ो, और उसके बाद कोई क्वेश्चन आए तो गुरुदेव के आगे रखो।